महाराष्ट्र के पुणे में रहने वाले 25 वर्षीय अजिंक्य दहिया ने सैनिटरी नैपकिन को नष्ट करने के लिए रिसाइकलिंग मशीन बनाई है। अजिंक्य दहिया ने बताया कि इस मशीन को बनाने का विचार उन्हें कॉलेज के अंतिम वर्ष में आया। इस मशीन से 10 घंटों में 1500 पैड्स को रिसाइकल किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि मेरा लक्ष्य महिलाओं को अस्थायी रूप से शौचालय स्वच्छता समाधान उपलब्ध कराना है। अजिंक्य ने कहा कि इसके लिए शौचालयों में विशेष रूप से डस्टबिन लगाए जाते हैं। इसमें 45 दिन तक नैपकिन एकत्रित किए जाते हैं। शौचालयों में लगाए गए इन खास डस्टबिन को सैनिबिन्स कहते हैं, जो 30 से 45 दिनों के लिए उपयोग किए गए सैनिटरी नैपकिन को स्टोर करने के लिए लगाए गए हैं। ये डस्टबिन पूरी तरह से कीटाणु रहित हैं और उनमें किसी तरह की गंध भी पैदा नहीं होती। एनजीटी ने माना है कि दिल्ली में डंपिंग साइट्स पर जमा कचरे के पहाड़ों को खत्म करने के लिए संबंधित अथॉरिटीज ने अब तक जितने भी कदम उठाए हैं वे काफी नहीं हैं। एनजीटी ने कहा कि इस वजह से पर्यावरण को लगातार नुकसान पहुंच रहा है और पूर्व में किए गए आकलन के मुताबिक अब तक 450 करोड़ के नुकसान का अनुमान है। बेंच ने कहा कि पर्यावरण क्षति जनता को शारीरिक चोट पहुंचाने से किसी तरह कम नहीं है। ट्रिब्यूनल ने कहा कि इसमें लापरवाही के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो और लंबित काम तेजी के साथ पूरा हो सके। इसके लिए एनजीटी ने दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी और संबंधित निगमों को निर्देश दिया है कि वे मिलकर काम करें। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को हैरानी जताई कि 100 किलोमीटर तक सड़क के लिए पर्यावरण प्रभाव आकलन यानी कि EIA की कोई जरूरत नहीं है। अदालत ने कहा कि वे उन सड़क चौड़ीकरण परियोजनाओं के लिए प्रोटोकॉल तय करने पर विचार करेंगी जिसमें पेड़ काटने की जरूरत पड़ती है। कोर्ट ने इस नियम को लेकर तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि हमें वह नियम दिखाइए जो कहता है कि ये EIA क्यों जरूरी नहीं है। पीठ ने कहा कि प्रथम दृष्टया हम इसे तर्कसंगत नहीं मानते कि यदि सड़क 100 किलोमीटर से कम लंबी है तो EIA की जरूरत नहीं है। पूरा पर्यावरण हर किसी का है, आप पर्यावरण को खत्म नहीं कर सकते। एनसीआर में प्रदूषण फैला है। आधे उद्योगों ने PNG को ईंधन के तौर पर अपनाया है, लेकिन अभी भी करीब 2900 उद्योग प्रदूषण फैला रहे हैं। वहीं पंजाब में बीते साल पराली जलाने की घटनाएं 44.5% बढ़ गईं। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट को हलफनामे में ये जानकारी दी है। सुप्रीम कोर्ट में मंत्रालय ने बताया कि पंजाब में 2020 में पराली जलाने की 76,590 घटनाएं दर्ज हुई। ये 2019 में 52,991 थी। हरियाणा में भी ऐसी घटनाएं 25% बढ़कर 5,000 से 6,652 पहुँच गयी। आम बजट 2021-22 में पुराने वाहनों को सड़कों से हटाने के लिए नई स्क्रैप पॉलिसी की घोषणा के बाद 20 साल से पुराने लाखों वाहनों को स्क्रैप किया जाएगा। माना जा रहा है कि जो गाड़ियां स्क्रैप होंगी उनकी जगह नई खरीदी जाएंगी। इससे ऑटो उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही गाड़ियों की वजह से होने वाले प्रदूषण में 25 से 30% की कमी आएगी। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने भी कहा है कि नई स्क्रैप पॉलिसी के आने के बाद ऐसे वाहनों के उपयोग में कमी आएगी जो पर्यावरण को अधिक नुकसान पहुंचाते हैं। उनके अनुसार वाणिज्यिक वाहन सभी तरह के वाहनों से होने वाले कुल प्रदूषण में लगभग 65 से 70% योगदान करते हैं, जो कुल वाहन बेड़े का लगभग 5% ही हिस्सा है। दिल्ली में पर्यावरण प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि 6 महीनों में दिल्ली सरकार पूरी तरह से इलेक्ट्रिक व्हीकल पर स्विच कर जाएगी। उन्होंने कहा कि हमने तय किया है कि दिल्ली में साल 2024 तक 25% नए वाहन इलेक्ट्रिक होने चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य में 2 पहिया और 3 पहिया वाहनों पर 30,000 रुपए तक, जबकि 4 व्हीलर वाहनों पर 4 लाख रुपए तक की सब्सिडी दी जा रही है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक वाहनों से सड़क और पंजीकरण शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। विश्व भर में हर साल 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। साल 1993 में इस दिन को मनाने की शुरुआत हुई थी और इसके पीछे उद्देश्य ये था कि लोगों को इस बीमारी और इससे बचने के तरीकों को लेकर जागरूक किया जा सके। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में लगभग 20 लाख से ज्यादा कैंसर के मरीज हैं। भारतीय पुरुषों में इसका खतरा 9.81% है। भारत में 30 से अधिक फीसदी लोगों को ओरल कैंसर यानी कि मुंह का कैंसर है। इसमें ओरल कैविटी के टिश्यू में कैंसर हो जाता है। भारत में महिलाओं की तुलना में पुरुषों को यह कैंसर ज्यादा होता है। दिल्ली एनसीआर में मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदलने लगा है। स्काईमेट वेदर की माने तो आने वाले समय में दिल्ली में ओलावृष्टि, आंधी के साथ तेज बारिश की भी संभावना है। खराब मौसम के कारण न्यूनतम तापमान में गिरावट आएगी। पश्चिमी विक्षोभ के कारण दिल्ली से सटे हरियाणा में भी बारिश हो सकती है। कुछ जगहों पर ओले भी गिर सकते हैं। मौसम विभाग की माने तो आज आंशिक बादल छाए रहेंगे। कई जगहों पर गरज के साथ बारिश और ओलावृष्टि हो सकती है।
पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी के कारण मैदानी इलाकों में एक बार फिर से सर्दी बढ़ गई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि अफगानिस्तान के ऊपर पश्चिमी विक्षोभ बना है, जिसके कारण भारत के हिमालयी क्षेत्र और मैदानी इलाकों में सर्दी बढ़ गई है। IMD ने आज दिल्ली, यूपी समेत कई राज्यों में बारिश की संभावना जताई है। रांची के मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो आज भी तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। शुक्रवार को मौसम में बदलाव हो सकता है, आकाश में बादल छाए रह सकते हैं। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो 5 फरवरी से मौसम का मिजाज बदल सकता है। कई जिलों में बारिश के आसार भी हैं। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।